तो जानेंगे सबसे पहले कि एक फलन, एक क्या एक टॉपिक दिया गया यहाँ पे, एक फलन यानी कि पी एस स्क्वायर इक्वल टू यानी कि बराबर a1 यहाँ पे a0 है, कितना है a0 प्लस a1x प्लस a2 s स्क्वायर प्लस an n स्क्वायर कॉमा x के रूप में बहुपद कहलाता है। जब कोई भी पी एस स्क्वायर के बाद, जब कोई पी एस स्क्वायर के बाद आपका a0 दिया हो प्लस a1x दिया हो, फिर प्लस a2 s स्क्वायर दिया हो, फिर प्लस an s स्क्वायर n स्क्वायर दिया हो और कॉमा s के रूप में हो, ये सब का सब क्या कहलाएंगे, बहुपद कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, बहुपद कहलाएंगे, राइट। अब जानेंगे हम लोग आगे, जहां इसी में है जहां a0 a1 a2 डॉट 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 an वास्तविक संख्या है, सब क्या है आपका वास्तविक संख्या है, ध्यान रखिएगा, तथा n एक अऋणात्मक मतलब कि धनात्मक संख्या। n क्या होता है, एक धनात्मक संख्या होता है, ना कि और ऋणात्मक होता है, राइट। यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, ये जो n है एक क्या है, एक धनात्मक संख्या है ना, क्या है धनात्मक, a1 a2 डॉट 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 a1 वास्तविक संख्या है, सब क्या है वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर है। देख रहे हैं यहाँ से जो स्टार्ट होगा क्या होगा आपका वास्तविक संख्या, राइट। ये क्या हो जाएगा वास्तविक संख्या, तथा n एक क्या है अऋणात्मक यानी कि एक धनात्मक संख्या है, ठीक है, यह पूर्णांक है। ये क्या हो जाएगा n जो है क्या है एक अऋणात्मक, क्या है यहाँ पे अऋणात्मक यानी कि जो n है धन पूर्णांक है, क्या है n एक धन पूर्णांक है। n को क्या बोलेंगे बहुपद का घात कहा जाता है, क्या बोलेंगे यहाँ पे n का, जो n देख रहे हैं n को बहुपद का घात कहा जाता है, राइट। आप जानेंगे हम लोग आगे, वह बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, वह बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, एक पदी बहुपद कहलाता है। वो क्या कहलाएगा, एक पदी बहुपद कहलाएगा। देखिए जैसे में 2, 3x, 5s स्क्वायर, ये भी आपका एक बहुपद, एक पदी बहुपद हो जाएगा आपका, ये भी क्या हो जाएगा एक पदी बहुपद, और आपकी 2 जो है ये भी क्या हो जाएंगे एक बहुपद, एक पदी बहुपद कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जानेंगे हम लोग, वह बहुपद जिसमें दो पद हो, जिसमें क्या हो दो पद, वह बहुपद जिसमें दो पद होते हैं है ना, द्विपदी बहुपद कहलाता है। तो कहलाता है द्विपदी बहुपद कहलाता है, जैसे में एस स्क्वायर प्लस बी, ठीक है। आगे जानेंगे कि वह बहुपद जिसमें 3 पद होते हैं, वह बहुपद जिसमें 3 पद होते हैं है ना, त्रिपादी बहुपद कहलाता है। वो कहलाता है त्रिपादी बहुपद कहलाता है, जैसे एस स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये जो है दोस्तों ये त्रिपादी बहुपद है, राइट। अब जानेंगे जिस बहुपद के सभी पदों के, यानी कि जिस बहुपद के सभी पदों के गुणांक, जिस बहुपद के सभी पदों के गुणांक शून्य हो, शून्य बहुपद कहलाता है, यानी कि जितना बहुपद है उसका गुणांक शून्य होगा, वो सबका सब क्या कहलाएंगे शून्य बहुपद कहलाता है। जैसे 0 गुना एस स्क्वायर प्लस 0 गुना एक्स प्लस 0, ये क्या आपका शून्य बहुपद कहलाएगा, इसका वैल्यू शून्य हो जाएंगे, क्या जाएंगे शून्य, राइट। आगे देखेंगे, एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं, यानी कि एक घात वाले बहुपद को क्या कहेंगे रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे देखिए ax प्लस बी, ये क्या आपका रैखिक बहुपद है, ये क्या रैखिक बहुपद, इसका घात कितना होगा 1 होगा, क्योंकि s यहाँ पर सिंगल है, ये हो जाएगा आपका रैखिक बहुपद, है ना। आगे चलिए, दो घात वाले बहुपद को, यानी कि दो घात वाले बहुपद को है ना द्विघाती बहुपद कहते हैं, जिसका घात 2 होगा उसमें क्या कहेंगे द्विघाती बहुपद कहते हैं। जैसे एस स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, यानी कि ए बराबर 0 नहीं होता, एक आपका द्विघाती बहुपद है। 3 घात वाले बहुपद को त्रिघाती बहुपद कहते हैं, यानी कि 3 घात वाले बहुपद को त्रिघाती बहुपद कहते हैं। जैसे में ए एस क्यू प्लस बी एस स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0, यानी कि ए बराबर 0 नहीं, ये क्या है त्रिघाती बहुपद का ये क्या है व्यापक रूप है, और ये भी क्या इसका व्यापक रूप है। ये क्या है रैखिक का व्यापक रूप है, एक्स प्लस बी क्या होगा बराबर 0, ये क्या होगा रैखिक बहुपद का व्यापक रूप, ठीक है। एस स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, एक जगह द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। ए एस क्यू प्लस बी एस स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0, क्या जाएगा आपका त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। आप जानेंगे 4 घात वाले बहुपद को चतुर्घाती बहुपद कहते हैं। जैसे में पी एस 4 प्लस क्यू एस क्यू प्लस
आर एस स्क्वायर प्लस टी एक्स प्लस यू बराबर 0। क्या होगा? चतुर्घाती बहुपद। क्या हो जाएंगे ये? चतुर्घाती बहुपद। और ये जो है दोस्तों चतुर्घाती बहुपद का व्यापक रूप है, राइट। वास्तविक संख्या ए, मान लीजिएगा कि वास्तविक संख्या ए बहुपद पी एस स्क्वायर का शून्यक होता है। किसका होता है? बहुपद देखिए आगे, पी एस स्क्वायर का शून्यक होता है यदि पी एस स्क्वायर का वैल्यू होगा, पी एस स्क्वायर कितना है? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0। चाहे पी एस स्क्वायर हो, चाहे एस स्क्वायर हो, चाहे टी एस स्क्वायर हो, चाहे जी एस स्क्वायर हो, वो सबका वैल्यू क्या हो जाएगा? आपका 0, यानी कि 0 हो जाएगा, राइट। यह आवश्यक नहीं कि किसी बहुपद का है ना शून्यांक शून्य हो ही होता है। यह आवश्यक नहीं किसी बहुपद का शून्यांक शून्य ही होता है, ऐसी बात नहीं है, कुछ भी हो सकता है, राइट। आगे देखेंगे, यानी कि शून्य भी किस बहुपद का शून्यांक होता है। शून्य भी किसी न किसी बहुपद का क्या होता है? शून्यांक होता है। ये देख रहे शून्य जो है 0, ये भी किसी न किसी, देखिए शून्य भी किस बहुपद का शून्यांक होता है? किसी बहुपद का क्या होगा? सॉरी किसी बहुपद का शून्य भी किसी बहुपद का शून्यांक होता है। शून्य जो है किसी बहुपद का क्या हो जाएंगे, है ना, शून्यांक होगा। क्या आगे ये शून्यक होता है। एक बहुपद में चर की अधिकतम घात वाले पद को, है ना, पद के घातांक को बहुपद का घात कहा जाता है। यानी कि एक बहुपद में चर की अधिकतम घात वाले पद के घातांक को बहुपद का घात कहा जाता है ना। प्रत्येक एकघाती बहुपद का एक एवं केवल शून्यक होता है। प्रत्येक एकघाती बहुपद का एक एवं केवल एक शून्यक होता है, राइट। हम जानेंगे फिर से एक फलन के बारे में। एक फलन यानी कि पी एस स्क्वायर A0 प्लस A1s प्लस A2s स्क्वायर प्लस n s स्क्वायर के s के रूप में बहुपद कहलाता है। जब भी कोई बहुपद ग्रुप होगा इस टाइप का, तो क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है? बहुपद, ठीक है। जहाँ A0, A1, A2 an वास्तविक संख्या है, क्या रियल नंबर है, यानी कि वास्तविक संख्या है, तथा n एक, है ना, अऋणात्मक, यानी कि क्या है? अनेक धनात्मक। n जो यहाँ पे है, और ऋणात्मक का मतलब होता है धनात्मक, ठीक है। n एक ऋणात्मक, है ना, सॉरी अऋणात्मक, n जो है यहाँ पे अऋणात्मक पूर्णांक है, यानी कि n एक धनात्मक पूर्णांक होता है, ठीक है। n को बहुपद का घात कहा जाता है। ऐसी सिचुएशन में क्या बोलेंगे? n को बहुपद का घात कहते हैं, राइट। वह बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, एक पदी बहुपद कहलाता है, जैसे 2, 2, 3x, 5s स्क्वायर इत्यादि, है ना। आगे चलिए, वह बहुपद जिसमें दो पद होते हैं द्विपदी बहुपद कहलाता है, जैसे में s स्क्वायर प्लस b, ठीक है। वह बहुपद जिसमें 3 पद होते हैं त्रिपादी बहुपद कहलाता है, जैसे में s स्क्वायर प्लस bs प्लस c। लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।